रिजवान अहमद। जय हिंद, वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम अमीश भाई। देखिए, दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं अमीश भाई। हम मुसलमानों में और बाकियों में क्या फर्क है? पहला, ऐसे कट्टरवादी लोग जो अपनी मैं इन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूं कि ये अपने हिसाब से समझाऊं या इनके हिसाब से समझाऊं? किसके हिसाब से समझाऊं? आप अपने हिसाब से समझाइए, आजादी है। अपने हिसाब से तो चलिए समझा देता हूं। जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीश भाई कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं। अभी एक साल पहले पाकिस्तान के जज का, करेक्ट एक साल पहले एंटी टेरर सेल का जज था, उसकी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी एक साल पहले। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं। कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू डिसेंट भी हमको दिया है। हाँ, राइट टू डिसेंट दिया है, लेकिन राइट टू मर्डर नहीं दिया है। सुनिए, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। राइट टू डिसेंट दिया होगा, राइट टू मर्डर नहीं दिया किसी ने, राइट टू टेररिज्म किसी ने नहीं दिया। प्रोविजन बना रखा है और वो सजा मिलनी चाहिए। ओके रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। हमारी राय से इख्तलाफ रखता है, हम उसके खिलाफ नहीं। मैं अभी राइट टू डिसेंट पर आता हूं, मैं राइट टू डिसेंट पे आता हूं, उस्मान अंसारी के पास भी आता हूं, लेकिन लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद क्विक रिप्लाई 50 सेकंड। मनुस्मृति से नहीं चलेगा ना, मनुस्मृति से तो चल भी नहीं रहा है। शरिया से आप लोग चलवाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है चल नहीं पा रहा। अमीश भाई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही अमीश भाई। एक तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो। हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका, आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को। शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, रहमानी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरेट हैं। कट्टरता पर इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल और जवाब जरूर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछिए आप। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में है, इस मारे हिजाब के लिए ये लोग टीवी पर आके उसकी बहस कर रहे हैं क्योंकि कुरान में जिक्र है। जरा रहमानी साहब से यह पूछिए कि तल्लाक़े बिद्दत का जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं था, तो फिर 1 साल तल्लाक़े बिद्दत के लिए क्यों आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्यों बहस करी और क्यों कट्टरता दिखाई? हिजाब का तो है ना, बिद्दत का तो नहीं था, उसके लिए क्यों लड़े? तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड। ठीक है, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। तस्लीम रहमानी।
तस्लीम रहमानी बोलिए जवाब। ओके, शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई जवाब देना चाहते हैं इस बात का। 40 सेकंड शोएब जमाई। देखिए जी अमीर जी, चलिए मैं तो अब बीजेपी वालों से कुछ नहीं कहूंगा, पता चले कब मुझे गोली मार दे, लेकिन नहीं बोलूंगा। मैं रिजवान अहमद और ये अमीना शेरवानी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने कहा कि ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और इनको इस्लाम का नॉलेज बहुत है। नहीं अमीश भाई, और अमीश भाई मैं जवाब दे रहा हूं। अमीना शेरवानी जी ने भी बहुत सारे इस्लाम के बारे में सवाल पूछा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए जो बेसिक है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो। तल्ला के बिद्दत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दी। प्रूव करने के लिए किसी भी अंत तक आप जा सकते हो। रिजवान अहमद 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया। आपने बोला बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। रिजवान अहमद। अमीश भाई, मुझे 10 लोग धमकी देते हैं, मैंने तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी। क्योंकि इस मारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिस्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, ये है तेरे सवाल का जवाब। क्यों हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं रिजवान अहमद? ये चैनल करके तेरे पिछवाड़े डंडे मारे जाएं। कीचड़ में लौट रहा है क्या? ये इस तरह की भाषा में लौट रहा है क्या? अरे वुजू और गुस्ल देखिए, I don't prefer this kind of language in my show. My humble submission, I don't prefer this kind of language. गौरव भाटिया, जो बात धमकी की आई और जो बात तस्लीम रहमानी ने बोली, योर टेक। देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहां पे शोएब जमाई ने कही कि बीजेपी वाले मुझे मार देंगे। अमीर जी, एक मरे हुए व्यक्ति को कोई क्या मारेगा? अरे, और इनको तो इनकी सोच ने कब का मार दिया है। सांस लेना, फेफड़े फुलाना, जीना नहीं होता है। ये वही शोएब जमाई हैं जो हागिया सोफिया के लिए क्या बोला था इन्होंने, आपको याद है? यहां कट्टरपंथी सोच फैला रहे थे। और मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खतरा है। एक गिरगिटान एक्सपोज किया था, उनसे भारतीय नागरिकों को खतरा है। इतनी कट्टर सोच है ये संविधान कर रहे थे। इनसे अभी पूछ लीजिए संविधान में अनुच्छेद कितने हैं तो नहीं बता पाएंगे। अपनी टोपी में पूछिए कितने छेद है तो बता देंगे। ये फर्क है। लेकिन एक गिरगिटान को मैं एक्सपोज कर चुका हूं अमीर जी। आपकी अनुमति हो तो एक और गिरगिटान जो आप ही के चैनल पे बैठा है उसको भी एक्सपोज करूंगा। देखिए कितने बड़े बेरूपिये हैं। ये गिरगिटान कहता है जब तालिबान ने कब्जा जमाया, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। ये कौन है? अमेरिका नहीं जीतेगा, चाहे दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे। ये व्यक्ति हैं तस्लीम अहमद रहमानी। तालिबान की जीत को अपनी जीत बता रहे हैं, हमारी जीत। स्कॉलर है। अरे हाँ, ये वैसे ही स्कॉलर हैं जैसे यहाँ AIMIM है ना, उनके लिए अर्ज किया है। नाम में इनके है मुस्लिमीन, और गजब ये है तब भी बजाते हैं ये सेक्युलरिज्म की बीन। शांत डिसेंट ले आते हैं। तस्लीम रहमानी एक सवाल का उत्तर जरूर दे दे जब मैं अपनी बात रख लूं। ये राइट टू डिसेंट था क्या? जब आपने कहा 25 लाख मुसलमान, इन्होंने ये नहीं कहा था भारतीय, 25 लाख मुसलमान लेके मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा। और जब चुनाव लड़े दिल्ली में तो 149 वोट आए। दूसरी बात, क्या ये राइट टू डिसेंट है? आप मुझे बताइए। जब कर्नाटका उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तस्लीम रहमानी, और उस पर अभी रोक नहीं लगी, वो फैसला माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए?
अभी तो वो कानून जी, है ना जी, जी, देश का, वो तो कर्नाटका में कानून है, साइदा फलक से उसको इसका आप जवाब देता मानेंगे? हूं मैं। ये सवाल सईदा फलक से भी पूछ लीजिए। जी जी, साइदा फलक, क्या ये जो राइट टू डिसेंट है इसके अंदर मर्डर भी आता है, धमकियां भी आती है? राइट टू डिसेंट में राइट टू डिसेंट है, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करिए, लेकिन धमकीबाजी, मारना। राइट टू डिफेंड में मर्डर नहीं आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं रिजवान को काउंटर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, जो लोग कर्नाटका उच्च चेंजेस की बात न्यायालय का करते हैं, फैसला उनको मानेंगे या मुनाफिक नहीं, बोलते ये हैं। पूछ लीजिए। ओके गौरव लेट साइदा फलक में कर पाओ। अरे उससे तो हम डिसएग्री होते हैं ना, उससे तो लेटर हम disagree स्पीक, बट होते ये हैं। सवाल तो पूछिए, हमारा हक है जो कि हम disagree कर्नाटका हो। हाईकोर्ट का फैसला है वो मानेंगी या नहीं? ये आपके चैनल पे बैठ के बोल रही थी मैं फैसला नहीं मानूंगी। बताइए साइदा फलक। मुझे 1 मिनट का टाइम जी, दीजिए, जी, यहाँ पे आपका अज़ा वक्त है, हो रही बोलिए, मैं बोलिए, 1 मिनट 30 सेकंड रुकना है आपके चाहती हूँ। पास। अज़ा हो रही है यहाँ पे, मैं बात नहीं कर सकती अभी। नहीं, मैं 1 मिनट से बात करूंगी, यहाँ पे अज़ा हो रही है, मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा 1 मिनट का। अच्छा, अजान हो रही है तो आप थोड़ा रुक के बोलेंगे, ठीक है? रिजवान आप अपनी बात को रखिए। रिजवान कुछ कहना चाहते हैं? जी, अमीश भाई, रिजवान जी भी मुसलमान। अभी रहमानी साहब ने कहा कि सिस्टम में सबको हक चाहिए, राइट ऑफ डिफेंस और पता नहीं क्या क्या। राइट टू डिसेंट है। शाह फैजल को भी हक मिला था, शाह फैजल को भी इस देश ने हक दिया था, सर पे बिठाया था, सर पे। आईएएस टॉपर, क्या दिया इस देश को, क्या दिया इस देश को सिवाय कट्टरवाद के और सिवाय इस देश के प्रति नाफरमानी ओके, और तस्लीम ने रिस्पॉन्ड टू क्या दिया? रिजवान। पहली शाह बात। फैजल को भी हक